जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, बिहार बोर्ड के द्वारा जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया है, जिनका सेशन 23 से 25 है, जो साल 2023 में नामांकन कराए इंटरमीडिएट के जो छात्र छात्रा 11th में जो अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बताया जा रहा है। पहला जो टिप्पणी दिया हुआ है, दूसरा टिप्पणी और तीसरा टिप्पणी, कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। इस इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आगे मैं आपको हर सारा कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। फिलहाल आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ और निर्देश दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी छात्र छात्रा है, अगर आप 11th में, अगर किसी घर से कोई 2 बच्चा अगर 11th में पढ़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से एक ही विद्यार्थी का फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर क्लियर वाइज बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि आवेदन संख्या पत्र संख्या में 25, 26, 27 को छोड़कर सभी विवरण को भरना अनिवार्य है, यहाँ पर बताया गया, ठीक है। आप उसको नहीं भी भरेंगे ना तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं कि इस फॉर्म को जो ना किस रूप में भरना है, कैसे उसमें क्या डालना है, सब कुछ। अब देखिए, जो छात्र छात्रा जिस स्ट्रीम से स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप आर्ट्स लिए तो यहाँ पर लिखा रहेगा फैकल्टी में आर्ट्स, साइंस लिए तो यहाँ पर लिखा रहेगा साइंस, कॉमर्स लिए तो यहाँ पर लिखा रहेगा कॉमर्स, एग्रीकल्चर लिए तो यहाँ पर लिखा रहेगा एग्रीकल्चर। तो जो छात्र छात्रा जो स्ट्रीम से स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर उसको वो फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर देख लेना, ठीक है। सबसे पहले अपना एक रंगीन पासपोर्ट फोटो लगा दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहता है इंग्लिश में आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रम संख्या 1 में अगर बात की जाए तो कैटेगरी दिया हो गया, ठीक है। कैटेगरी में जो है ना, जो छात्र रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, OFS से हम नामांकन लिया, ठीक है, वो यहाँ पर टिक लगाएंगे। जो प्राइवेट से नामांकन करा है वो यहाँ पर टिक लगाएंगे, मतलब दोनों में से एक जगह पर आपको टिक लगा देना, ठीक है। उसके बाद जिस विद्यालय में आप नामांकन कराए हैं 11th में, उसका 5 अंक का यहाँ पर कोड दिया रहता है, उस विद्यालय का यहाँ पर कोड डाल देना। अगर नहीं पता है तो आप जाकर अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर स्कूल कोड डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, अपने स्कूल का जो भी नाम है तो सारा का सारा ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे राजकीय मध्य विद्यालय तो राज के जे इस तरह से KI राजकीय, इस तरह से आपको लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कि ब्लॉक लेटर में। इसके लिए आप 2 पेन का यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। पहला पेन तो ये है कि आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, जो बॉल पेन होना चाहिए, जैसे है ना लिंक लाइजर हो गया एग्जाम्पल में, ठीक है। उसी तरह से आप जो है ना जेल पेन का यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ब्लैक पेन का यूज आप कर सकते हैं, ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। सारा का सारा कैपिटल लेटर में प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देना है, ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 नंबर में बताया जाए सब डिवीजन नेम, सब डिवीजन नेम में जिस भी आप अनुमंडल से आते हैं उस अनुमंडल का यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट नेम है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर में यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर बताया गया है डिस्ट्रिक्ट नेम, जिस भी आप जिले से बिलोंग करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम कैपिटल लेटर में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में स्टूडेंट नेम, जो भी आपका नाम है, जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में नाम जो दिया गया है, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक एक लेटर यहाँ पर भर देना है। स्पेस होगा तो एक्स बॉक्स खाली छोड़कर उसके बाद यहाँ पर पूरा फिलअप कर देना है। स्टूडेंट हिंदी नेम, तो मतलब स्टूडेंट जो है ना वो हिंदी में अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा वो अपना नाम हिंदी में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आपको 8 नंबर में दिया है मदर्स नेम, तो मदर्स नेम पहले आपको इंग्लिश में यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मदर्स में नेम हिंदी में आपका जो भी माता का नाम हिंदी में होगा, सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम है तो फादर्स नेम कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद फादर्स का हिंदी का नाम यहाँ पर हिंदी में जो भी आपका पिता का नाम होगा यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्यारे बच्चों आपको जो भी सर्टिफिकेट पर दिया होगा, जो कि जिसका अनुसार, जैसे 1 है किसी का तो 1 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, उसके बाद 2003 है, 2005, इस तरह से आपको है ना यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, 11 टॉपिक में दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। मैट्रिक क्लास 10 पास बोर्ड, अब जो मैट्रिक जो पास किए तो किस बोर्ड से पास किए,
तो काफ़ी सारे छात्र छात्रा बिहार बोर्ड से पास किए होंगे और काफ़ी सारे छात्र छात्रा जो है ना जो कि अन्य बोर्ड से पास किए होते हैं। जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं, BA, CB, ICSE जो भी आपका है ना बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर आपको ना CBSE जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड वाले छात्र छात्रा BSEB बस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे तो जो भी आपका मैट्रिक का जो रोल कोड है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 अंकों का रोल कोड लिख दीजिएगा जो कि लिखा होगा आपके मार्कशीट पर। और उसके बाद रोल नंबर लिख दीजिएगा और किस साल आप पास किए हैं, 2021, 2022, 2023 जो भी आप पास किए हैं तो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक खास बात ये समझने वाली बात है कि देखिए, अगर आप 14 नंबर को भरते हैं तो 13 नंबर को भरते हैं, तो 13 नंबर को भरते हैं तो 14 नंबर को आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको एक घोषणा देना पड़ेगा और घोषणा के बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिग्नेचर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है जेंडर, आप मेल है तो मेल पर चीज करेंगे, फीमेल है तो यहाँ पर फीमेल पर टिक लाएंगे, ठीक है। आप किस कैटेगरी से आते हैं, किस कास्ट कैटेगरी से आते हैं, समझे, अगर जनरल है तो जनरल लिखेंगे, SC ST या EBC या जो भी है आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। यहाँ पर है ना डिफरेंट एबल में दिया हुआ, डिफरेंटली एबल में नो में लिखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर आप है ना किसी तरह से अपाहिज है या आँख से कुछ है ना कना वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यस डालना है, यहाँ पर यस, अगर नहीं है तो क्लियर यहाँ पर नो लिख देना, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर में नेशनलिटी, आप इंडिया से बिलोंग करते थे, इंडिया में टिक लगाएंगे। यहाँ पर रिलीजियंस पूछ रहा है, ठीक है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, जो भी है, तो जिसमें है आप यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको है ना एक ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी, और प्यारे बच्चों ईमेल आईडी आप लिखिएगा तो कैपिटल लेटर में नहीं, स्मॉल लेटर में यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर पर में दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, आपका परमानेंटली एड्रेस जो भी है, जैसे यहाँ पर विलेज पहले लिखेंगे VILL, इस तरह से लिख माइनस दे के, और जो भी आपका विलेज यहाँ पर लिख देंगे POST, उसके बाद दे के माइनस लिख देंगे। उसके बाद देना पुलिस स्टेशन PS, उसके बाद पुलिस स्टेशन यहाँ पर लिख देंगे, और ये नीचे भी यहाँ पर दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट तो DIST डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे यहाँ पर, क्लियर। चलिए आप यहाँ पर पिन कोड अपना डाल देना है, यहाँ पर जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा सबके आधार कार्ड में दिया होगा, यहाँ सब डाल दीजिएगा। 24 नंबर डालना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अगर आपका शादी हो चुका है तो मैरिड करेंगे, और जब शादी नहीं होगा तो यहाँ पर अनमैरिड पर टिक लगा देना है, क्लियर, ठीक है, यहाँ पर बता देना है, ठीक है। अगर आपका मैरिड हो चुका है, ठीक है, शादी हो चुका है, तो यहाँ पर बॉक्स में डालना पड़ेगा, उसके पति का नाम भी डालना पड़ेगा, यहाँ पर क्लियर बताना है, ठीक है। उसके बाद जो भी है यहाँ पर 25 में दिया हुआ है बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे। बैंक नेम, जो भी आपका बैंक का नाम है जो डाले, IFSC कोड उस बैंक का यहाँ पर डाल देंगे। 2 वेरिफिकेशन आपको देना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन देना है, जैसे आपका तिलवा वगैरह होगा, कहीं पर मासा वगैरह कुछ भी होगा, कटा फटा कुछ भी होगा, तो 2 गो चिन्ह यहाँ पर लिख दिया, फेस ऑफ मोले, कट ऑफ नोज, ये कट ऑफ हैंड, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से आपको लिख देना है। आप किस मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, उसको प्यारे बच्चों यहाँ पर टिक लगा देना है, दोनों में से एक को लगाना है, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर में यहाँ पर आपको पूछता है सब्जेक्ट चुनने के लिए, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट एक एक करके चुन लेना है, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या करना है कि यहाँ पर आपको 2 में से एक को चुनना है। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कीजिए, एनी वन बोला है, एनी वन सिलेक्टेड, एनी वन सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर इंग्लिश लेना चाहते हैं तो हिंदी आपको टिक नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो इंग्लिश आपको टिक नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इनमें से कोई भी है ना आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश लेना चाहते हैं, उर्दू लेना चाहते हैं, हिंदी लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कोई छात्र इंग्लिश लिया है तो उसको हिंदी में चुनना पड़ेगा, अगर जो छात्र यहाँ पर हिंदी ले लिया तो उसको उर्दू यहाँ पर चुनना पड़ेगा, या संस्कृत या मैथिली कोई भी है यहाँ पर चुन सकता है, कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ से आपको चुन लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया एनी 3 सब्जेक्ट, इनमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो भी आपका रुचि है, जिस भी रुचि में जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है वो सब्जेक्ट आपको चुन लेना है, ये बाद में नहीं बदलेगा, बिहार बोर्ड खुद बताया, ठीक है।
एडिशनल सब्जेक्ट में जो भी आप लेना चाहते हैं एक ही विषय यहाँ से ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपना है ना पेरेंट्स सिग्नेचर, जो अपना गार्जियन का सिग्नेचर जो भी आपका लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ भी में आप करा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कुछ में भी आप करा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को अपना हिंदी में नाम लिख देना है, बिल्कुल साफ साफ लिख देना है, और यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये आपके इस विद्यालय वाला कार्य करेंगे, ये आपको विद्यालय भरेंगे, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में बता दिया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालना है, ठीक है, कैसे भरना है, क्या गलती नहीं करना है, सब कुछ मैंने पूरा का पूरा बता दिया हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं बता देता हूँ कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको है ना कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा उस डॉक्यूमेंट्स को जानना है तो उसके लिए आपको गूगल में जाएंगे,